तो दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट प्लम्बर वर्ल्ड। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा किचन जो सिंक रहता है उसकी जो मोहरी होती है उसे कैसे क्लीन करते हैं। बहुत आसान तरीका है और ये प्रॉब्लम आपको आता ही रहता है 6 मंथ्स में 1 ईयर में आता जाए, क्योंकि जो आपके बर्तन होते हैं उसका जो चिकनाहट जो ऑयलीपन रहता है वो जाके आपके पाइपलाइंस में स्टिक हो जाता है, जम जाता है, जिस वजह से लाइन ब्लॉक हो जाती है और पानी पास नहीं होता है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखें, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखें, मैं जो इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, प्रिकॉशंस दे रहा हूँ, सेफ्टी मेजर्स दे रहा हूँ, उसे ध्यान रखना और सेफ्टी से काम करिए। हाथ में ग्लव्स पहनिए और मुंह पे मास्क भी पहनिए, अगर हुआ तो ग्लव्स भी पहनिए, पहन के काम करिए ये, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको कि ये ड्रेन लाइन को, किचन की ड्रेन लाइन को कैसे क्लीन करते हैं आप घर बैठे। और दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स, धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल के 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब हम 1 लाख प्लस फैमिली हो गए हैं यूट्यूब की। तो थैंक यू। मेरे चैनल को लोग इसलिए सब्सक्राइब करे हैं, इसलिए मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, टिप्स देता हूँ प्लम्बिंग की, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है और काम की होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्यों आता है बोले तो इसकी पाइपलाइनिंग गलत करते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है, ब्लॉकेज होता है आपको बार बार को किचन की लाइन में। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से जो ये लाइन है, यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना लेंथ बहुत ज़्यादा ले लिए, यहाँ पर लेंथ यहाँ से लेके वो देखिए वहाँ से यहाँ तक इसका तकरीबन 8 फीट डिस्टेंस है, 8 फीट, ठीक है। यहाँ से फिर ये बेंड होके उधर जा रही है, जैसा कि इधर जाके ये बालकनी दिख रही है आपको, बालकनी में यहाँ देखिए, इधर आइए आप, ये देखिए जैसा कि ये बालकनी है, वहां से ये बेंड होकर यहाँ निकल रही है, फिर यहाँ निकल के फिर ये इधर पलट कर इधर और एक डबल बेंड आ रहा है, फिर यहाँ से ये लाइन जा रही है। ये जो मोरी है ये लाइन भी इसमें मिली हुई है, ये जो मोरी है ये भी इसमें मिली हुई है। तो एक डबल बेंड वहां से स्ट्रेट आके इधर एक बेंड हो रहा, इधर एक बेंड हो रहा, फिर इधर से फिर और एक डबल बेंड हो रहा है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखें कि आप जितना हो सके शॉर्ट बेंड्स मत दीजिए और लाइन को छोटी रखिए। जैसा कि आप वहां से अगर स्ट्रेट हुआ तो जैसा कि यहाँ सिंक है हमारा, ये दीवार पे इधर से पीछे सिंक है, तो आप सीधा ऐसा क्रॉस में लाइन ले लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, कभी भी आप किचन की लाइन में तो ज़्यादा बेंड्स नहीं आना चाहिए, तो ब्लॉकेज नहीं होगा। चलिए हमने ये एक टैप ऑन किया, ये दूसरा टैप ऑन किया, ये देखिए अभी पानी हमने छोड़ा है, ये देखिए पानी अभी हैंडट्रप में से जब भी ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जा रहा है मोहरी में से, ये मोहरी में से बाहर निकल के ये देखिए किचन के अंदर पूरा बह रहा है। और ये देखिए आप किचन के ज़रिए से, किचन से अब सीधे ये हॉल के अंदर जा रहा है, ये देखिए पूरा हॉल भर गया है पानी से। तो ऐसा आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। और ऐसा अगर पानी आ जाएगा तो अगर आपके पास में हॉल में मैट रहती है, सोफ़ा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो ख़राब हो जाएंगे। तो अभी हमें फिर वाइपर से डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं बताता हूँ आपको इसके कैसे करना है। हमें एक ग्लव्स पहन लेना है। अभी हमारे पास ग्लव्स नहीं है इसलिए हमने एक कवर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा गंदगी तो नहीं रहती है, क्यों बोले तो ये किचन का है, इसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स का गंदगी रहती है और कुछ नहीं रहती है। चलिए देखते हैं अंदर कुछ कचरा वचरा है तो कचरा निकाल के देखेंगे। ये देखिए पूरा फिलअप हुआ है, पूरा नैनीट्रप। ये देखिए कचरा कुछ नहीं है, सिर्फ 1-2 कुछ आइटम्स है बस, उससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि पानी नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम नैनीट्रैप में नहीं है, ये आगे की लाइन जो है वो ब्लॉकेज है। चेक कर लिया है कि अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे ब्लॉकेज अक्सर वहाँ देखे जाते हैं जहाँ पर ऑयली फूड बिरयानी ज़्यादा बनती है। हमें लेना है एक डी-क्लॉक ड्रेन क्लीनर बोलते हैं इसे, ये कहीं भी सैनिटरी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। डी-क्लॉक बोलते हैं, ये पेडिलाइट कंपनी का होता है, जो फेविक्विक कंपनी बनाता है वो। तो इसे हमें एक पाउच लेकर इसके अंदर नैनीट्रैप में डाल देना है। नैनीट्रैप में डाल दे के हमें उसके बाद देखिए 1 मग पानी लेना है, क्योंकि हमें 1 मग पानी लेकर उसके अंदर डालना है। सिर्फ 1 मग पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, ठीक है। पानी डालना बेहद ज़रूरी है। देखिए दोस्तों जब भी आप डालें उसके बाद पानी डालना, उसके ऊपर भी पाउच के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है कि आप 1 आधा मग 1 मग पानी डाल सकते हैं। तो थोड़ा पानी डाल दें। उसके बाद लेना है आपको एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि यूज़ होता है टॉयलेट क्लीनर, टाइल क्लीनिंग के लिए। एसिड कभी भी सिंक के ऊपर नहीं डालना है। देखिए अगर आप डालेंगे तो ऐसे ब्लैक हो जाएगा, इसकी स्टेनलेस स्टील की जो फिनिशिंग रहेंगी वो चले जाएगी, ठीक है। तो आप कभी भी याद रखें, एसिड कभी भी स्टील की चीज़ों पे नहीं डालना है, वो काला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और आपको
सिंक निकाल के फेंक देना पड़ेगा और वो कालापन कभी नहीं जाता है। तो चलिए अभी हमें इसके क्या करना है, नैनी ट्रैप में थोड़ा सा डालना है। ये देखिए कैसा बॉईल हो रहा है अंदर। और कभी भी दोस्तों याद रखें, कभी भी आप जो ड्रेनेक्स पाउडर डालते हैं उसके बाद इंस्टेंट कभी भी एसिड नहीं डालना है, आपको पानी डालना ज़रूरी है। पानी डाले बाद ही आपको एसिड डालना है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, चेहरे पे उछल जाएगा, जल जाएगा, बहुत डेंजर होता है। तो ध्यान रखिए, आप मैं जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ तो थोड़ा डालना है, नहीं तो पूरा आप एक साथ बॉटल डालेंगे तो वो ऊपर बाहर आ जाएगा एसिड पूरा, ठीक है। टाइल्स ख़राब होंगे फिर बाहर आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके अंदर डालना है। उसके बाद आपको एक 5-10 मिनट रुक जाना है। तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हम लोग एक्सपर्ट है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो 5-10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, एक मोहरी पंप लेना है। ये देखिए, इसे मोहरी पंप भी बोलते हैं और वैक्यूम पंप भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे उसमें लैंग्वेज में प्लम्बिंग के इसको मोहरी पंप बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो इसे हमें लेकर धीरे से पंप करना है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं पंप करना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर से पुश करेंगे, पंप करेंगे तो उछल के अपने हाथों पे उछलेगा, चेहरे पे उछलेगा। तो इसे हमें धीरे धीरे से पंप करने से क्या होगा, ये एसिड अंदर जो लाइन है जो आगे तक जा रही है वो लाइन में पहुंचेगा और जो चिकनाहट है उसको लूज़ कर देगा। वो जो पाइप को चिपके उसे छोड़ा देगा ये पंप, ठीक है। धीरे 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 पंप करना है ताकि ये पूरी लाइन में पहुँच सके। एसिड जब पूरी लाइन में पहुंचेगा तो वो ऑयली पार्टिकल्स को कमज़ोर करेगा, वीक करेगा और ब्रेक करेगा। चलिए अभी हमें एक टैप को थोड़ा सा धीरे से ऑन करने का है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं, थोड़ा सा ऑन करके हम पानी छोड़ेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा धीरे से पानी छोड़ा है। इसे हमें थोड़ी देर 5 मिनट तक हमें इसे छोड़ना है। 1-2 मिनट भी आप पानी को ऑन कर सकते हैं, काफ़ी है। उसके बाद आप पानी को बंद कर देना है। उसके बाद हमें धीरे धीरे से पंप करना है। पंप करना है, धीरे धीरे से पंप कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, टैप का थोड़ा प्रेशर बढ़ाना है। थोड़ा प्रेशर बढ़ा के उसके बाद फिर हमें अभी हम पहले तो हमें पानी बंद करके रखा था, अब पानी हमें कंटिन्यू थोड़ा नल खोलकर थोड़ा पानी कंटिन्यू रखते हुए, एक नल खोल के पानी कंटिन्यूस रखते हुए पंप करना है, जिससे कि पानी के प्रेशर से धीरे धीरे वो कचरा आगे जाते जाएगा, लाइन में क्लियर होते जाएगा। उसके बाद दोनों भी टैप पानी कंटिन्यूसली ऑन रखने से, डबल प्रेशर करने से क्या होगा, जो भी कचरा ब्रेक होगा वो पानी के फ्लो से वो आगे बढ़ जाएगा और क्लियर होते जाएगी लाइन। ये देखिए अब हमने दोनों भी टैप्स ऑन कर दिए। उसके बाद फिर हमें पंप करना है। पंप करते जाइए फुल प्रेशर से, ताकि वो पानी के प्रेशर के साथ आपका जो पंप का एयर बनेगा, वैक्यूम बनेगा, वैक्यूम बन के वो जो है कचरा आगे पुश हो जाएगा, पुश होकर चले जाएगा मोहरी के अंदर, आपके मैनहोल में चले जाएगा, मेन लाइन में, ड्रेन लाइन में चले जाएगा। ये देखिए अभी पानी कितना क्लियरली जा रहा है। ये देखिए दोनों टैप्स ऑन है और देखिए पानी ऊपर भी ओवरफ्लो। तो दोस्तों देखा आपने, हमने हमारा कई साल का एक्सपीरियंस आपको एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में शेयर कर दिया है, जो कि ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताता है, जिससे कि हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है। शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, ताकि वो भी अपनी ब्लॉकेज लाइन को क्लीन कर सके। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।